हेलो, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह का। सुबह से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं अपना काम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठ के अपना ब्रश वगैरह करके मैं आ गई हूँ योगा करने। बच्चे वगैरह सो रहे हैं क्योंकि उन्हें मैंने आज उठाया नहीं है। मैंने कहा चलो बाद में उठाऊँगी। पहले मैं क्या करती हूँ, उन्हें स्कूल भेज के फिर योगा वगैरह अपना करती थी, नहीं तो दोपहर के टाइम। तो मैंने अपना रूटीन चेंज कर लिया है, जो कि वो मतलब सो रहे हैं तो मैं फटाफट ये 5 बजे का टाइम है, मैं अपना योगा कर रही हूँ। ऐसा है ना, जहाँ मुझे रिलैक्स मिलता है जिस चीज़ से, वो चीज़ मैं मतलब कर लेती हूँ। कि योगा करने से काफ़ी मतलब मुझे फ़र्क पड़ता है कि काम करती हूँ इतना मतलब मुझे थकावट सी नहीं होती। नहीं तो क्या होता है, झाड़ू पोछा और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद इतनी थकावट हो जाती है ना, ऐसे लगता है हमने बहुत ढेर सारे काम कर लिए हैं, कोई काम बचा ही नहीं करने के लिए। इस तरीके से मतलब लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा योगा कर लेते हैं। योगा से ऐसे होता है ना कि शरीर मतलब ठीक हो जाता है, चुस्त हो जाता है। क्योंकि हम सो के उठते हैं ना, तो घंटा तो देखो लगता है हमें कुछ सोचने में, क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब मन सा नहीं लगता काम में। तो उठने के बाद जब योगा वगैरह कर लो ना, तो फटाफट से काम करने का भी मन करता है, शरीर भी ठीक रहता है। तो इस तरीके से मैं मतलब, ज़रूरी नहीं कि जो स्टेप मैं आज कर रही हूँ वही मैं कल करूँगी, वही परसों। जो मेरे माइंड में आएगा, जैसे कि मतलब गर्दन का मुझे करना है तो गर्दन ही घुमा दूँगी चारों तरफ मैं गोल गोल। तो योगा वगैरह अपना कर लूँगी, फिर मैं बच्चे उठाती हूँ। उनका भी नाश्ता पानी बना के देना होता है मुझे। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपना लॉन्ड्री का काम करने। कपड़े काफ़ी दिनों के रखे हुए हैं, 2-3 दिन के कपड़े रखे हुए हैं, और सोचती हूँ रूटीन में धो लिया करूँगी, पर रूटीन में नहीं मेरे से होता है। इसलिए मैं मतलब दूसरे या तीसरे दिन मतलब मशीन लग ही जाती है। आजकल गर्मी हो गई है, काफ़ी गर्मी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने चाय रख दिया बनने के लिए। चीनी पॉलीथीन में, मैंने सोचा चीनी ख़त्म हो चुकी है, देखा तो चीनी पॉलीथीन में पड़ी हुई थी। ऐसा होता ना, जितना डब्बे में आना होता है मैं भर देती हूँ, बाकी मैं पॉलीथीन में करके जहाँ ग्रोसरी मतलब मैं रखती हूँ अपने डिब्बे में, उसी में पड़ा हुआ था। तो अदरक वगैरह कूट के लेते हैं चाय। ये बर्तन, चाय पीने के बाद बर्तन देखो कितने सारे हो गए हैं। ये दोपहर के बर्तन हैं। बच्चे अपना नाश्ता पानी लेके स्कूल गए थे, वो स्कूल से आते हैं तो उसके बाद मैं उनका टिफ़िन वगैरह सारा मतलब इकट्ठे धुल लेती हूँ बर्तन। ये मैंने दाल भिगो के रख दी है, जो कि मैं शाम को बनाऊँगी दाल चावल और चपाती। अब चाय पी लूँगी, फिर बर्तन वगैरह मैं धुलूँगी। ये मेरी शाम की चाय है। दोपहर का ब्लॉग मेरा वहीं ख़त्म हो चुका था, कपड़े तक। उसके बाद ये अगले दिन का मतलब उसी दिन का ब्लॉग है शाम का। ये शाम की चाय बन रही है। कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ। जैसे कि मतलब रूम में कुछ चेंज लाना है, कुछ लाना है, मतलब काम वाम मेरा हो जाता है सुबह का, तो मैं दोपहर में यही वाले काम कर लेती हूँ। आज मैंने बहुत सारे मतलब काम एक्स्ट्रा भी किए हैं, वो भी मैंने मतलब ब्लॉग बनाया नहीं उन चीज़ों का। मतलब रोज़ रोज़ उन्हीं चीज़ों का ब्लॉग बनाती हूँ, मैं खुद से बोर हो जाती हूँ। क्योंकि मैं वो आज डस्टिंग मतलब किया हुआ था, अपना ड्रेसिंग टेबल मतलब क्लीन किया हुआ था। यही सब चीज़ें हो जाती हैं। लिपस्टिक वगैरह इधर उधर फैली हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसे रख देते हैं संभाल के। तो वो वाला काम किया। फिर उसके बाद मैं लेट गई थी। अब शाम को मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ। ये शाम की चाय है मेरी। बर्तनों का ढेर आप देख ही रहे हो, कोई बात नहीं है, जब बनाएंगे खाएंगे तो बर्तन गंदे होंगे। तो पी लेते हैं चाय। आजकल फर्श पे बैठने का मतलब बहुत अच्छा लगता है बैठना फर्श पे। मैं फर्श पे बैठ के ही चाय पीती हूँ। कपड़े देख रहे हो, कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं। बेटी मेरी कह रही है मम्मा मैं कपड़े के ऊपर बैठी हुई हूँ, आप बोल नहीं रही हो। क्योंकि मैं कपड़े तह लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसे बोला नहीं।
वो भी लगी हुई थी थोड़ा थोड़ा मतलब लगाने। हवा काफ़ी चल रही है। ये अगले दिन का ब्लॉग है मेरा। अगले दिन का नहीं है, वही है, मतलब हाँ अगले सुबह का ब्लॉग है ये। अगले दिन का ब्लॉग है जो कि मैं चाय और ब्रेड का नाश्ता कर रही हूँ। ये 2-3 दिन मतलब 2 दिन मिला के ब्लॉग मेरा रेडी हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं है, चाय ब्रेड खा लेते हैं नाश्ते में फटाफट से। फिर पोछा वगैरह लगा के फिर मैं आ चुकी थी चाय ब्रेड खाने, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, फटाफट से काम कर लो ना। क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है, गर्मी में मन नहीं करता। 7 बजे तो इतनी धूप आ जाती है ना अंदर कि मन ही नहीं करता काम करने को। कपड़े मेरे अब लग रहे हैं तय। कल मैंने लगाए नहीं थे, अब कपड़े तय लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में मैं बना रही हूँ आज आम पन्ना, जो कि बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल गए हैं, वो आने वाले हैं, तो मैं आम पन्ना बना के जग में रख देती हूँ। तो होता है ना कि हम जैसे कहीं जाएं, हमें ठंडा ठंडा कूल कूल कोई चीज़ मिल जाए पीने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसी तरीके से मैं सोचती हूँ, बच्चों का भी मन होता है। तो मैं लेके आई, पहले तो मैं जलजीरा लेके आई थी। इस टाइम मैं जलजीरा, हाँ जलजीरा भी लाई हूँ और आम पन्ना भी लाई हूँ, और क्या, नींबू पानी का पैकेट लेके आई हूँ। 3 पैकेट मैंने इकट्ठे ले लिए थे। मैंने कहा चलो रूटीन में रोज़ रोज़ बना के दूँगी, बच्चे मतलब खुश हो जाते हैं और अच्छा भी होता है बच्चों को पीने से। बच्चों क्या, हम भी पी लेते हैं, बड़े भी पी लेते हैं, बस बनने की देरी होती है, पीने के लिए तो सभी रेडी हो जाते हैं। तो ये देखो इस तरह का पाउडर है, ये आम पन्ना। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, नहीं तो ज़्यादातर हमारे घर में नींबू पानी जलजीरा ही इस्तेमाल होता है। ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो आगे से भी यूज़ कर लेंगे, नहीं तो मतलब नहीं यूज़ करेंगे। तो 2 पैकेट में डालूँगी, सबके लिए बनाऊँगी, एक एक गिलास पियेंगे। अब बच्चे आएंगे तो वो देखेंगे, जब उन्हें टेस्ट लगेगा तो ठीक है, नहीं तो जलजीरा ही बना दूँगी। ये मेरा खाने पीने का वो है पिटारा, जो कि कुछ भी मैं लेके आती हूँ, बिस्किट नमकीन कुछ भी होता है तो इस बॉक्स में मैं मतलब भर के रख देती हूँ। सभी को पता होता है घर में, मेरे बच्चों को, कि इसमें ढेर सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो उनका जब मन करता है तो इसमें से निकाल के वो खा लेते हैं। और ये बिस्किट भी लेके आई थी उनके लिए, जो कि सबसे नीचे रखा हुआ है। क्या होता है ना, बच्चे एक ही दिन में खा लेते हैं, तो मैं नीचे रख देती हूँ, उन्हें ऊपर का एक ही पीस दिखता है, बाकी नहीं दिखता उनको। डाल देती हूँ चीनी। अब इसे बना के मैं रख दूँगी, बच्चों का आने का टाइम भी हो गया, मुझे जाना पड़ेगा उन्हें लेने। लेकर आऊँगी मैं, फिर उन्हें दूँगी मैं आम पन्ना पीने के लिए। वो स्कूल से आते हैं, थोड़ी देर में पंखे के नीचे उन्हें बिठा देती हूँ, उसके बाद मैं उन्हें देती हूँ कि बेटा अब पियो आम पन्ना। क्योंकि ऐसे गर्मी में आते हैं, चिपचिपे से पंखा चला देती हूँ ना, काफ़ी गर्मी हो रही है, काफ़ी गर्मी, तो थोड़ा बच्चा रिलैक्स भी हो जाता है, तो रख देते हैं फ्रिज में। बच्चे आ चुके थे, उन्होंने अपना आम पन्ना पी लिया, तो यहाँ मैं उन्हें पढ़ाई करा रही हूँ शाम की। आजकल उनके टेस्ट बंद हो चुके हैं, तो मैं खुद मतलब उन्हें पढ़ाती हूँ, तो टेस्ट वगैरह लेती हूँ। डब्बे का ढक्कन तो मैं रूटीन में ही धोती रहती हूँ, रूटीन में। ये बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई सामान मतलब ला के रख दो ना, तो गंदा हो ही जाता है ढक्कन, तो ऐसे होता है ना कि मुझे ढक्कन धोना ही होता है। चलो कोई बात नहीं, धो लेते हैं। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ दाल बनाने के लिए। मैं कोई भी दाल बनाती हूँ तो उसे मतलब भिगो के रख देती हूँ, 5-5, 5:30 बजे भिगो, जैसे मतलब शाम के बर्तन धोती हूँ तब मैं भिगो के रख देती हूँ। तो 6 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ दाल बनाने के लिए। जो कुछ मुझे बनाता है 6 बजे फिर मेरी तैयारी हो जाती है डिनर बनाने के लिए। फिक्स टाइम है मेरा 6 बजे, कोई इधर 5 मिनट नहीं, 5 मिनट उधर नहीं, पूरा 6 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ। क्योंकि बच्चों को पढ़ा के हटती हूँ मैं 6 बजे, तो बच्चे मेरे बैग वगैरह बैग पैक करके फिर चले जाते हैं छत पे खेलने के लिए, तो मैं आ जाती हूँ किचन में। तब इस टाइम वो छत पे गए हुए हैं, मैं किचन में अपनी दाल वगैरह बना रही हूँ। ये तेल गरम किया, बीच में मैंने डाला जीरा,
और ये मिक्स दाल है जो कि फिर भून के मैं बनाऊँगी। मैं अलग अलग तरीके से मतलब बनाती रहती हूँ। जैसे मुझे मतलब बोर हो जाती हूँ ना, मैंने आपको बताया कि जैसे सिंपल तरीके से मैंने बनाया वो बोर हो गई, तो मैं इस तरीके से दोबारा बना लेती हूँ। तो जीरे का तड़का लगा के फिर भून लूँगी 5 से 10 मिनट तक। तो इसमें डालूँगी मैं पानी, फिर डालूँगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, यही डाल के दाल उबाल लूँगी। बहुत टेस्टी दाल ऐसे बनती है, खासकर मिक्स दाल, अरहर की दाल इस तरीके से बना के देखो, बहुत ही टेस्टी होती है। बहुत, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। और तड़के का जो मतलब टेस्ट है वो भी मतलब आता है ऐसे दाल बनाने से। ऐसे नहीं कि मैं रोज़ बनाती हूँ ऐसे दाल, कभी मैं वैसे भी बना लेती हूँ जैसे उबाल के बनती है, बाद में तड़का लगाती हूँ। ये होता है कि जीरे का मैंने पहले ही तड़का लगा लिया है। दाल भी भुन गई है, तड़का भी लग चुका है। अब लगाएंगे लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च का तड़का। जब दाल बन जाएगी, एक सीटी में ये दाल बन जाती है। पानी उतना ही डालना जितना आपको चाहिए। मुझे मतलब हमारे घर में गाढ़ी दाल कोई खाता नहीं है, तो थोड़ा ढीली ढीली सी रहती है ना, ठीक रहता है। तो इस तरीके से मैं दाल बना के अब कुकर बंद कर दूँगी। एक सीटी जब बने मतलब लगेगी तो कुकर बंद कर दिया जाएगा। वही है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। गरम मसाला वगैरह मैं दाल में कभी यूज़ नहीं करती, क्योंकि गरम मसाला मुझे ना दाल में टेस्ट अच्छा नहीं लगता। सब्ज़ी वगैरह में मैं यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यूज़ ही नहीं करती, करती हूँ सब्ज़ी वगैरह में। वो भी कई सब्ज़ियाँ होती हैं, ऐसे नहीं कि सभी सब्ज़ियों में। सबसे पहले कपड़े ही सेट किए, क्योंकि ऐसा रात में डिनर वगैरह बन चुका था ना, तो मैंने कहा चलो ये वाला काम कर लेते हैं। क्योंकि डिनर वगैरह खा के हम 9:30 बजे 10 बजे फ्री हो गए थे। तो कपिल शर्मा का शो आ रहा था, वो मैं देख रही थी और घर के अपने सारे काम कर रही थी। बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे हैं, वो क्या करते हैं अपनी एक्टिविटी कुछ भी बनाते हैं तो वहीं कलर वगैरह फेंक देते हैं। अभी उठा लेंगे मम्मा, तभी उठा लेंगे, वो उठा के रखते नहीं तो मुझे ही उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से मतलब रात में मैं सारा काम टिच करके, जो कि अभी कुछ काम पड़े हुए हैं, जैसे कपड़ों की सिलाइयाँ उधड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा इसको देना नहीं है किसी को। ऐसे करते फिर सिलाई मार के फिर पहन लेंगे। कपड़ा फटा नहीं है, सिलाई ही उधड़ी हुई है। ये है कि मशीन का नट मेरे बच्चों ने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है, वो ऐसे मशीन पड़ी हुई है, ढंग से सिलाई होती नहीं है उसमें। तो बाकी एक एक सामान मैंने सेट करके रख दिया। फिर भी बच्चे होते हैं, पर्स निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, वो खेलते ही रहते हैं, तो फैला देते हैं बहुत सारा सामान। तो यहाँ पे मेरे दाल में तड़का भी लग चुका है। मैंने एक तरफ चावल रख दिया बनने के लिए। अब बनाऊंगी मैं चपाती। ये ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होगा। आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और कर दो, और उसके बाद शेयर भी कर दो। अब नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।